सक्षमता परीक्षा का आनंद फानंद में फिर से डेट जो निर्गत कर दिया गया है, उसमें बहुत सारे शिक्षक फॉर्म भरने के लिए भी उत्सुक हो रहे हैं। वो फॉर्म भरना चाह रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को साबित करने के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं और कुछ लोग नौकरी, पाठक जी के डर से नौकरी जाने का जो खतरा है, लोगों को ये समझ में आ रहा है, लोग समझ रहे हैं कि जो फर्जी है वो लोग परीक्षा नहीं दिए हैं। तो ये सब बिल्कुल ही भ्रामक बातें हैं, भ्रामक खबर है। क्योंकि अब आपको कोर्ट ने भी यह निर्णय दे दिया है, कोर्ट ने भी यह कह दिया है कि किसी भी तरीके का परीक्षा नियोजित शिक्षक को देने की जरूरत नहीं है। रही बात राज्यकर्मी की, तो राज्यकर्मी एक शब्द मात्र मिल रहा है, लेकिन राज्यकर्मी के अंतर्गत आप रहेंगे विशिष्ट शिक्षक, अध्यापक नहीं बन पाएंगे। तो कहने का यह मतलब है कि नियोजित का नाम बदल करके विशिष्ट करने की सिर्फ बात हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और नौकरी नहीं हो जाएगी। आपको बता दें कि जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उसी दिन से आपकी नियुक्ति नहीं हो जाएगी। तो आपने अगर 2003 या 5 में या 7 में या 13 में जब भी बहाल किए हैं, आप लोग बहाल हुए हैं, उस समय से जब आप सर्विस पीरियड को जोड़ेंगे, मान लेते हैं कि जो डीपी से प्रशिक्षित हुए जो बाद में यानी कि 12-13 में, तो वहां से अगर जोड़ेंगे तो 8 साल यानी कि 2021 में आप स्नातक शिक्षक हो जाएंगे, जो कि पुरानी नियमावली नियोजित शिक्षकों की जो नियमावली बनी थी उसके तहत हम कह रहे हैं। तो ये सरकार अभी तक तो प्रमोशन दिया नहीं है, स्नातक वाला प्रमोशन दिया नहीं है। जो 2013 में स्नातक नहीं बहाल हुए थे, उन्हें 5 साल बाद यानी कि 2018 में उनको हेडमास्टर में प्रमोशन करने की बात थी, उन्हें भी प्रमोशन नहीं दिया गया। और आनंद फानंद में जिस तरीके से नई नई नियमावली निकाल करके जो आपके प्रमोशन पर अंकुश लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो इसलिए कि पैसा नहीं देना पड़े, लेकिन ये उचित नहीं है। सरकार कहीं ना कहीं इसमें गलत कर रही है और हम लोग भी सरकार को गलत करने पर सहयोग कर रहे हैं। वो जितना गलत कर रही है हम लोग उतना ही उनको सहयोग कर रहे हैं। और किस डर से सहयोग कर रहे हैं पता नहीं। एक हवा बन चुका है, एक पदाधिकारी इस तरीके का इस विभाग में आ चुका है, उनका डर की वजह से लोग फॉर्म भर दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम साबित करना चाह रहे हैं। क्या साबित करना है? क्या आप इतने दिनों से जो असक्षम थे कि आज आपको साबित करना पड़ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि साफ तौर से आज शिक्षक एकता मंच की भी बैठक हुई। आप शिक्षक एकता मंच की बातों को भी सुने, वह भी वीडियो हमने डाल दिया है। तो उसमें भी साफ तौर से कहा गया है, हम लोग पूर्व से भी कहते आ रहे हैं कि जो हम लोगों का प्रमोशन है 8 साल, 12 साल और 5 साल वाला जो 3 तरह का प्रमोशन है, इन प्रमोशन को रोक करके, प्रमोशन न दे करके हमें भरमा करके परीक्षा दिलाया जा रहा है और आपकी नियुक्ति नहीं कर दी जाएगी। आप स्वयं सोचिए कि जो लोग सक्षमता परीक्षा दिए और पास कर गए हैं, उनको काउंसलिंग करने के लिए निर्वाचन आयोग से कोई आदेश नहीं मिला, लेकिन फॉर्म भरने के लिए कहां से आदेश मिल गया कि फॉर्म भराना शुरू हो गया फिर से। तो ये आनंद फानंद में लोग अभी अलग अलग चल रहे हैं। कोई चुनाव कार्य में है, कोई अभी शिक्षकों को तंग करके कहा जाए कि 2-2 घंटे विद्यालय में पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। 2 घंटे के लिए ही विद्यालय जाने का मतलब होता है कि कम से कम 4 से 5 घंटे बर्बाद हो जा रहा है शिक्षक का। उससे अच्छा होता है कि पूरा फुल डे स्कूल चलता और 15 दिन फुल डे स्कूल चलता, फुल डे और 15 दिन पूरी तरह से छुट्टी कर दी जाती गर्मी की, 15 ही दिन कम से कम पूर्ण रूप से छुट्टी तो दी जाती। लेकिन इस तरीके का विभाग कार्रवाई का डर दिखा करके, वेतन बंद करने का डर दिखा करके हम बिहार के तमाम शिक्षकों को डराने का काम कर रही है। अब 2 मामला आया है, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि एक शिक्षक ने गर्मी की छुट्टी का उपयोग उन्होंने किया है, तो उनके खिलाफ स्पष्टीकरण विभाग के द्वारा निकाल दिया गया। तो उस स्पष्टीकरण का जवाब जो मुजफ्फरपुर के शिक्षक है सजाद जी, उनके द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि भाई गर्मी की छुट्टी है और इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो उसका पत्र भी वायरल है, आप देख सकते हैं। दूसरा एक पत्र आपने देखा होगा कि बता दें कि जिस दिन विद्यालय बंद था और उस दिन विद्यालय खोल दिया गया, तो उसके लिए भी स्पष्टीकरण निकाल दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, सरकार इस कार्य में चल रही है। हालांकि सरकार मौन है, जो विभाग है और उसमें अधिकारी हैं वो अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं और छुट्टी में चले जा रहे हैं। गर्मी की छुट्टी है, गर्मी की छुट्टी आप ग्रीष्मावकाश लिख रहे हैं। छुट्टी तालिका में जो 15 अप्रैल से 15 मई तक की जो बात कही गई है वह ग्रीष्मावकाश लिखा हुआ है, लेकिन उस अवधि में शिक्षक विद्यालय जा ही रहे हैं और दक्ष वाले बच्चे भी विद्यालय आ ही रहे हैं। तो क्या इसे
हम लोग अवकाश कहेंगे, क्योंकि विद्यालय तो जान ही रहे हैं सभी शिक्षक, तो यह अवकाश किस प्रकार का है, यह जवाब बिहार की आम जनता को भी देना चाहिए, सभी को जवाब इसका ढूंढना चाहिए। साथ ही साथ जयंती के दिन जो विद्यालय खोल करके जयंती मनाने की बात कही जाती है, कोई भी पत्र आजकल निकल रहा है सोशल मीडिया में, सुबह निकलता है शाम तक वो फर्जी पत्र साबित हो जा रहा है। कोई भी पत्र बाकायदा विभाग के स्तर से पत्र शिक्षक तक पहुंच नहीं पा रहा है। जो भी पत्र है वो सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से ही शिक्षकों तक पहुंचता है। तो या तो उसको सही मानेगा या तो गलत मानेगा। सही मानता है तो भी जा रहा है, गलत मान रहा है तो भी जा रहा है। शिक्षक तो सबसे निरीह प्राणी बन चुका है, जिसको मन होता है कार्रवाई कर दे रहे हैं, जिसको मन होता है वेतन बंद कर दे रहे हैं। एक मामूली टोला सेवक से लेकर के एक बड़े पदाधिकारी तक सभी लोग शिक्षक को समझिए तो बंदूक की नोक पर काम कराना चाह रहे हैं। लेकिन शिक्षक अपना शिक्षण कार्य स्वाभाविक रूप से करना चाहते हैं, करते आए हैं पूर्व से। किसी को जबरदस्ती आप बंदूक की नोक पर कार्रवाई के डर पर दिखा करके उससे कार्य नहीं ले सकते हैं। अगर इस तरीके का कार्य किया जा रहा है तो निश्चित रूप से जो मानवीय अधिकार है उसका हनन है, और इस पर मानवाधिकार आयोग भी चुप है। तो आखिर क्यों चुप है पता नहीं। एक अधिकारी की वजह से सारे बिहार के अधिकारी भी परेशान हैं। हर छोटी बड़ी आदेश को जबरदस्ती मानने को मजबूर हैं। और इस बीच में जो खेला चल रहा है, जो कि विभिन्न शिक्षक नेताओं ने कहा कि इसमें बड़ा बड़ा घोटाला किया जा रहा है। अधिक कार्रवाइयों के पीछे एक बड़ा वजह है जो कि एक घोटाला के रूप में सामने आ रहा है, और इन घोटालों को छुपाने के लिए ही शिक्षकों पर तरह कार्रवाइयां की जा रही है, तरह उन पर वेतन बंद करने की बात कही जा रही है। स्कूल खोल देते हैं छुट्टी के दिन में अपने से तो भी कार्रवाई हो रही है, स्कूल बंद कर दे रहे हैं तो भी कार्रवाई हो जा रही है। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो हम मूल मुद्दा जो है आपको बता दें कि जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनका अधिकार क्षेत्र है कि वो नियोजित रह सकते हैं, और नियोजित रह करके जो उनका संवैधानिक अधिकार पूर्व से मिला हुआ है, भले ही राजकर्मी आप नहीं होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो पूर्व का प्रावधान था उस प्रावधान के तहत, चूंकि आर्टिकल जो बनी है आरटी राइट टू एजुकेशन के तहत जो बहालियां हुई पूर्व के शिक्षकों का, तो उन शिक्षकों का जो वेतन होना चाहिए वह निर्धारण किया गया है। और उसके आधार पर बिहार सरकार ने जो नियमावली बनाई थी पूर्व में, अगर उस नियमावली पर भी आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको विशिष्ट शिक्षक से वेतन इसमें ज्यादा होगा। राजकर्मी शब्द ले लेने से क्या हो जाएगा, विशिष्ट शिक्षक ही कहलाएंगे ना, अध्यापक तो नहीं हो जाएंगे। और जब तक हम अध्यापक नहीं कहलाएंगे तब तक सिर्फ नाम बदल जा रहा है कि नियोजित थे और विशिष्ट हो गए। तो फिर तो तमगा एक कुछ ना कुछ जो कलंक वाला तमगा है, नियोजित शब्द निकल करके आप विशिष्ट में चले गए। ये वही बात हो गई कि शिक्षा मित्र पहले थे और शिक्षा में से नियोजित हो गए, और नियोजित से अब हो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक, लेकिन अध्यापक नहीं हो पाएंगे। तो अध्यापक होने के लिए जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में आपको फिट नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये विभाग आपको एक अलग ही संवर्ग में बनाए रखना चाहता है। तो उससे अच्छा है कि जो पूर्व से हमारा संवर्ग है हम उसी में बने रहें, हम नए संवर्ग में जाएं तो जाएं क्यों। तो फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही अपनी बातों को रखेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारे चैनल को बढ़ाता है। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।